कौन है छठ मैया और क्यों करते हैं इनकी पूजा? सुने छठ व्रत कथा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो चलिए आज सुनते हैं छठ व्रत कथा। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे या पूजा की जाती है। षष्ठी माँ आनी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इससे आशीष लेने का पर्व। सूर्य अर्घ्य से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय को जल का अर्घ्य देने के कई पर्व हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य को पूजने का यही एक पर्व है छठ, जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्ताचलीगामी सूर्य को अर्घ्य देने से छठ मैया निसंतान को संतान देती है और संतान की रक्षा करती है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत
ने भी यह व्रत रखा था, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा की गई। वर्ष कृत्यम में भी वो छठ की चर्चा है। अथर्थ वेद के अनुसार भगवान भास्कर की मानस बहन है षष्ठी देवी। प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई है। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाए। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। छठ महापर्व खासकर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यता है कि नहा खाए से सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती जो श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं। नहा खाए में लौकी की सब्जी और अरवा चावल के सेवन का खास महत्व है। चरक संहिता को युद्ध धृत करते हुए श्रद्धालु बताते हैं कि खरना के प्रसाद में ईख के कच्चे रस, गुड़ के सेवन से त्वचा रोग, आंख की पीड़ा, शरीर के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। तिथियों के बंटवारे के समय सूर्य को सप्तमी तिथि प्रदान की गई, इसलिए उन्हें सप्तमी का स्वामी कहा जाता है। सूर्य अपने प्रिय तिथि पर पूजा से मनवांछित फल प्रदान करते हैं। छठ पूजा क्या क्या मांगा जाता है पर्व के लोक गीतों में। छठ पूजा में व्रत से जुड़े हर कार्य के लिए अलग अलग गीतों को गाए जाने का प्रचलन है। गेहूं धोने से लेकर व्रत के दौरान दौरा उठाने और अर्घ देने तक में इन गीतों से सूर्य देवता और छठ माता से गुहार लगाई जाती है। कोई पुत्र की कामना करता है तो कोई मांग के सिंदूर की। व्रत करने वाली महिलाओं का कहना है कि हर कार्य से जुड़े गीत का अपना महत्व है। छठ गीत को सुनकर पता चलता है कि व्रती मायके से ससुराल तक की सुख शांति के लिए छठ माता से प्रार्थना करती है। सब हवा में बैठन के बैठा मांगीला, गोढ़वा दबन के पथो ए दीनानाथ, रुनकी ए झुनकी बेटी मांगे ला पढ़ल पंडितवा दामाद ए दीनानाथ। ससुरा में मांगे ला अंधन सोनवा, नहर में सहोदर जेठ भाई। घाटवा के आरी आरी रोपावा केरावा। शुरुआत होती है छठ घाट की सफाई से। घाट की घास को काटना, मकड़ी का जाल हटाना और वहां फूल पौधे लगाने के दौरान ये गीत गाती है। घटवा के आरी आरी रोपावा केरावा, बउआ नेबुआ। कोपी कोपी बोले ला सूरज देव, सुनो वे सेवक लोग। मोरे घाटे दुबिया उपजय, गैले मकरी बसेरा ले ले। विनती से बोले ले सेवक लोग, सुनो ये सूरज देव। रउआ घाटे धोबिया छटाई देव, मकड़ी भगाई देव। ले ले अय्या हो भैया केरा के घवदिया। उसके बाद होती है फल और अन्य सामग्री की खरीदारी। इसके लिए वर्ती अपने भाई से एक गीत गाकर गुहार लगाती है। मोरा भैया जायला महंगा मुगेर, ले ले अय्या हो भैया गेहूं के मोटरिया। अब की के गेहुआ महंगा भैल बहिनी, छोड़ी देहू ए बहिनी छठी के बरतिया। नाही छोड़ब हो भैया छठी बरतिया, ले ले अय्या हो भैया केरा के घवदिया। पटना के हाट पर नारियल कीनब जरूर, हाजीपुर केरावा बेसब अर्घ देव जरूर। मारबो रे सुगवा धनुका से। व्रत के दिन अर्घ से पहले दौरा सजाने के समय व्रती गाती है। केरावा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मडराय। मारबो रे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरुछाय। कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय। होई ना बलम जी कहरिए बहंगी घाटे पहुँचाय। चार ही चक्का के मोटरवा बैठी ससुर जी। पेनी हाली हाली धोतिया, पियरिया अर्घ के बेर भइल।
चार पहर हम जल थल से हिला। व्रत के दिन अर्घ्य देते समय सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घाट पर बैठी महिलाएं कई गीत गाती हैं। इनमें सोने के खड़वा ए दीनानाथ तिकल लाल, हाथ सटकुनिया ए दीनानाथ दुवरिया ले ले डार, सबके डालीवा के हे दीनानाथ ले ले मंगाए, बाजिन डालीवा हे दीनानाथ पढ़ ले तवाय, जोड़े जोड़े सुपवा तोहे चढ़ैबो हो, मैया खोला ना है केवड़िया है दर्शनवा देहू ना, डोमिन बेटी सूप ले ले डाढ़ बा, उगो हो सूरज देवा अर्घ के बेर, भोरवे में नदिया नहले अदित मनाइला, बाबा फूलवा अक्षतावा चढ़ाइला सबू गुण गाइला हो, बाबा अंगने में मांगाइले अंजोरे ई माथावा इत्यादि से साथी घोड़वा सूरज देव 10 असवार बरती दुवरिया छठी मैया करे ले पुकार। प्रमुख है सुहाग और संतान की कामना। सुहागिन व्रत के दौरान ये गीत गाकर संतान और सुहाग की कामना करती है। हम तो से पूछी ले बरतिया करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, हमरो जे बेटावा कौन ऐसन बेटावा जे उन के लागी, करेली छठ बरतिया से उन के लागिल, अमरुदिया के पात पर उगेले सूरज देवा, झांके झुके एक करेलू छठ बरतिया से झोंके झुके।